आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल VS नेशन। जी हाँ, अब सपनों का घर सिर्फ 17,99,000 में पालघर में लीजिए आज ही। दोस्तों, हो चुका है वसई महाराष्ट्र गौरव अवार्ड का आगाज। जी हाँ, इसके नॉमिनी हैं संजय मिश्रा, जाने माने भजन गायक। इनसे हमने की एक खास मुलाकात, उसमें इन्होंने क्या कुछ बताया आपके सामने हम इनको कर रहे हैं रूबरू। तो सबसे पहले आप बताइए कि वसई में कैसे आना हुआ आपका? वसई में हमारे बड़े भैया यहाँ रहते हैं, फ्रूट मर्चेंट हैं वो। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस समय मैं बनारस पढ़ा करता था। मैं संगीत की शिक्षा वहाँ से ले रहा था, और उसी दौरान भैया का थोड़ा सहयोग के लिए हमको मुंबई आना पड़ा। तो उसी समय से मैं हूँ यहाँ पर। तो आज एक भजन गायक के रूप में आप यहाँ माने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो किस तरह शुरुआत किस तरह हुई भजन गायकी में? देखिए, यहाँ मैं जब आया तो वहाँ से सब लोग जानते थे, यहाँ के लोग भी जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो जानते थे कि मैं गाता हूँ। और वहाँ मैं सन 2000 में आकाशवाणी गोरखपुर में बी हाई ग्रेड में लोकगीत में हमारा चयन हुआ था। तो जब हमारा कार्यक्रम आता था तो हमारे क्षेत्र के, हमारे देश, हमारे गांव के लोग, सब लोग रेडियो से सुना करते थे। मैं जब यहाँ आया तो हमारे क्षेत्र के भी यहाँ लोग थे, तो लोगों ने कहा कि बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो मेरा पहला कार्यक्रम अंबाड़ी रोड भाजी मार्केट में, पहला कार्यक्रम, वहीं से शुरुआत हुई हमारी। तो कब की बात है ये? और ये सन 2004 और की बात है, 2003 या 4 की बात है। लगभग 20 साल का सफर तय कर लिया जी, आपने। 2004 का शुरू में मैं आया था, फिर गाँव गया। 2005 से मैं कंटिन्यू हो गया, यहाँ रहना मतलब शुरू कर दिया। कैसे रिस्पांस बढ़ता गया और किस तरह ये बड़ी कृपा माता रानी की, और वसई के लोगों को मैं बार बार धन्यवाद और अभिनंदन जो भी कहूँ मैं वसई के जनता के लिए वो कम है। कि सबने हमको बहुत प्यार किया, बहुत स्नेह दिया, बहुत दुलार और बहुत सहयोग दिया। आज जो मैं हूँ ना, वसई के जनता के द्वारा ही हूँ, और आप जैसे लोगों का, मित्रों का प्रेम और स्नेह, आशीर्वाद सबका जुड़ा हुआ है कि आज सब लोग अपने लाडले बेटे की तरह से हमको मानते हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि जो आज मैं इस जगह पे हूँ, बाबा की कृपा है, माता रानी की कृपा है, और वसई की जनता की, महाराष्ट्र की जनता की कृपा है। वसई की जनता जो पूरी महाराष्ट्र में हमको आज जो पूरी मुंबई में मैं आज गा रहा हूँ, भजन गा रहा हूँ, तो इस जगह पे हमको बढ़ावा पहले वसई ने ही दिया, और आज पूरी महाराष्ट्र की जनता से हमको प्यार, दुलार और स्नेह मिलता है। और मैं जितना भी आभार प्रकट करूं वो कम है। तो आप जागरण और चौकी भजन संध्याओं तक ही सीमित रह गए, या आपने कोई एल्बम वगैरह भी कहीं गाए या बड़े? एक एल्बम में गाया वीनस कंपनी से, लहर लहर लहराए जीवदानी माई की चुनरिया। लेकिन हाँ, ये हमारी, मैं क्या बोलूं, माता जी के चौकी जागरण और बाबा के भजनों से ही हमको समय नहीं मिला। हमने वो उस पर ही ज़्यादा फोकस किया, कार्यक्रम पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया। और चूंकि ऑफर भी हमको बहुत सारा है, बहुत ऑफर है, लेकिन न जाने क्या संयोग था कि इस दिन अच्छा कोई कार्यक्रम या कुछ ही भजन गाने का, एल्बम में गाने के लिए, चाहे फिल्मों में कुछ काम करने के लिए अगर मौका भी मिला तो मेरा कार्यक्रम लगा रहता था। और मैं कार्यक्रम छोड़ूं कि वो छोड़ूं, और जो कार्यक्रम लगा रहता था उसमें बैनर लगे रहते थे, तो उसको मैं छोड़ ही नहीं सकता था। और आज यहाँ तक का सफ़र जो हमने किया, वो आज कार्यक्रम बस वही प्रोग्राम से ही जुड़ा रह गया। तो आगे कुछ, अभी इससे आगे क्या करना, कुछ ऐसा इच्छा है आपकी कुछ करने की? देखिए, इच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन कार्यक्रम भजन में ही हमको रहना है। और हाँ, अगर कुछ अच्छा फिल्म वगैरह का, सीरियल का भी अगर कुछ अच्छा चांस मिला, बाबा की कृपा हुई, माँ भगवती की कृपा हुई, तो मैं करूँगा। लेकिन जो आनंद भजन में है, जो सुख, आत्मीय सुख है हमको, वो शायद और किसी में नहीं है। तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कुछ अलग तरह का प्रॉब्लम्स भी आई, कभी कुछ संघर्ष करना पड़ा, ऐसा कुछ? ऐसा है कि शुरू में परिवार के लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मैं सही बता रहा हूँ। गांव में गाने के लिए हमको कोई नहीं, हमको पहले हम BA हमने देवरिया से किया, फिर 1 साल गोरखपुर में हमने
तैयारी के हिसाब से गया, लेकिन हनुमत संगीत आश्रम में हमने वहाँ एडमिशन करा लिया, बख्शीपुर में 10 नंबर बोरिंग के पास गोरखपुर में है। वहाँ से फिर हमने बनारस, हमारे परिवार के लोग चाहते थे कि मैं वकालत करूं, वकील बनूं। हमने इसमें काशी विद्यापीठ कौन सा स्कूल है, उसमें हमने LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन हमने पढ़ा नहीं LLB। हमने संगीत भी फिर एडमिशन कराया। संगीत से ही हमको लगाव था शुरू से, चूँकि हमने गोरखपुर आकाशवाणी में भी मैं जो काम किया तो हमको इतना प्रोत्साहन मिला, गांव से भी इतना प्रोत्साहन मिला कि हम इसी लाइन से, हमको एक समझिए ना, इस लाइन से प्यार, संगीत से प्यार। अच्छा, अब तो आपने बहुत लंबा सीरियल अपना सफ़र तय कर लिया है, तो अभी इस फील्ड में जो नए लोग आ रहे हैं या नया कुछ बदलाव 20 सालों में आपने देखा है, कुछ क्या बदलाव आया कुछ? इसमें जो लोग नए लोग आ रहे हैं, माता रानी करें सबका विकास हो, सब गाएं, सब आगे बढ़ें, ठाकुर की कृपा सब पे बनी रहे, सब लोग आगे बढ़ें, पूरी दुनिया आगे बढ़े, सब सुखी रहे। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि जैसे हम अपने सुख की कामना करते हैं, माता रानी करे को भी सुखी रहे, सब लोग सुखी रहे। और जो आपके पूरा प्रोग्राम रहता है उसका हाईलाइट जो है आपकी झांकियाँ भी रहती हैं जी, तो उनको कितना श्रेय देते हैं आप? देखिए, झांकी में वही रखता हूँ जहाँ उनका डिमांड रहता है, जिनका प्रोग्राम है, लेकिन ज़्यादा अपने गाने पे फोकस रहता है अपने को। मैं यहाँ तक कि एक ही मतलब मैं ही चौकी करता हूँ, उसमें अगर आप बोलेंगे कि किसी को लेकर आइए तभी मैं लेकर जाता हूँ, वरना मैं अकेले ही, जो आप तो देखे भी होंगे, कई कार्यक्रम में मिले भी हैं, तो हम अकेले ही चौकी भजन जागरण करते हैं और शुरू से ही हमारी आदत है। और हाँ, ये मैं अकेले इसलिए करता हूँ कि आप हमको इतना प्यार करते हैं, मतलब यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, महाराष्ट्र की जनता हमको इतना प्यार करती है कि हम 2-3 घंटा 4 घंटा अकेले गाते हैं और सब लोग मस्ती में हमें आशीर्वाद देते हैं। ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो यहाँ पे आप अपने किसी को कंपटीटर भी मानते हैं, अपना प्रतिद्वंदी भी मानते हैं किसी को? नहीं, भजन के लाइन में कोई प्रतिद्वंदी हमारा नहीं है, और हम अपने स्वांतः सुखाए और माँ भगवती के लिए गाते हैं, बाबा के लिए गाते हैं, खाटू श्याम जी के लिए गाते हैं और भगवान के लिए गाते हैं। हम किसी से कंपटीशन करके नहीं गाते हैं, हम उनको सुनाते हैं अपने हृदय की बात, एक भजन के माध्यम से, एक संगीत के माध्यम से, और भगवान को सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद VS नेशन से बात करने के लिए। जय माता दी। जय माता दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। बॉलीवुड की शान फिल्म CD, मुंबई की पहचान फिल्म CD, आते हैं सभी स्टार फिल्म CD, उनसे मिलने हैं फिल्म CD। तो फिल्म CD नहीं घूमा तो क्या घूमा, यहाँ है चलती टूर बॉलीवुड की, आगे यहाँ तू घूम। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना